उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को हवा देने के लिए आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की राजधानी कहे जाने वाले सिसोली गांव में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें गौतम बुद्ध नगर से 12 संगठन के पदाधिकारियों सहित राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया। दरअसल इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि 17 दिसंबर को सिसोली में होने वाली मासिक पंचायत का आयोजन अब 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर किया जाएगा। इस मीटिंग में राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि 23 तारीख में होने वाली मीटिंग में गौतम बुद्ध नगर में हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर जहां कूड़ा निर्णय लिया जाएगा, तो वहीं किसानों की मांगों को लेकर देश में एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। बड़े दिल से वो इसलिए करते हैं कि आपने बड़े होने का फर्ज निभाया है। जब विस्तृत करते उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तब आप लोग समझते हैं। और मैं इस मिट्टी को भी प्रणाम करता हूं, और इस मिट्टी को इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि आंदोलन की जब हमारे संघर्ष के साथियों को जेल में डाला गया तो इसी मिट्टी ने हम लोगों को आज और आदरणीय हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में हमारा संयुक्त किसान मोर्चा गौतम बुद्ध नगर का प्रतिनिधि मंडल अंदर आगे की जो गौतम बुद्ध नगर में जो हालात हैं उस पर चिंतन मंथन करने के लिए और चर्चा करने के लिए गया हुआ था, और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए तो सभी साथी हमारे बीच में आ चुके हैं। अब मैं जितने भी संगठन है इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भाई बड़ा, एक तो एक संगठन भी बात रही तो सबकी है, साझे की लड़ाई है, और इस लड़ाई को साझे में ही लड़ा जाएगा। वो भी नहीं कोई नो है नो सोचने लगे भाई केले केले लड़ लेंगे या केले केले दिन लड़ा जाने का भैया। यह भी एक चमत्कार की बात है, सब संगठनों को एक होना पड़ा। पूरे देश में जितने भी संगठन है सब हो रही बात की भाई अकेले अकेले पे बात नहीं बनने की। बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। यह भूमि अधिग्रहण के तो पूरे भारत में ही है। यहाँ दिल्ली देहरादून लिख रहा बहुत घोटाले है इसमें। 30 लाख रुपए भी गलत तो वैसे ही रेट हो रहा, और इनकी जमीन 10-12 लाख रुपए में जबरदस्ती खरीद ली। एक है बाजू कट को उसकी कट की बात हो रही, इसमें तो ढेर घोटाले हैं। जो चक्रोड़ है चक्रोड़ उनका कोई मुआवजा नहीं, जो बंजर जमीन इसमें हाईवे में आ गई उसका कोई मुआवजा नहीं, जो खाड़ है उसका कोई मुआवजा नहीं। जो जमीन है वैसी जो बंजर जमीन और खाड़ है चक्रोड़ है, जितनी ग्राम समाज की हुआ है, जिस ग्राम समाज की जमीन जा रही उसका पैसा उस ग्राम समाज को मिलना चाह, यह वो भी रहता है पर कौन गौर करे। अरे नोएडा का तो मामला ढेर ही बड़ा मामला है, तो वहां तो जमीन किसी पर रही नहीं। इन्होंने कुछ गाड़ियों में लगाए थे पीछे और कुछ मकानों में लगाए थे, वही तो खोखोए बैठे बिल्कुल। थोड़ी सी आस यही है भाई जो कुछ वो 9 बीघे 10 बीघे जमीन ली, 9 बीघे के पैसे तो दे दिए न, जितने भी उन्हें पौने जो कुछ लगा रेट जो हमारी समझ में आई बातचीत। 1 बीघे के राख रखे गए इसमें तो मैं आवास या प्लॉट देने, मतलब धोखा तो बहुत हो रहा है लोगों के साथ में। पर देखो जो गौतम बुद्ध नगर का मामला चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी इनको 5 तारीख से बहकाने का काम कर रहा है, हमको भी और पूरे गौतम बुद्ध नगर के ये 12 संगठन है इनको भी। अभी करीब 140 लोग जेल में बंद हैं। प्रशासन और सरकार इतनी झूठ बोलती नहीं देखी। हमको पहले दिन कहा कि हमने 20 आदमी छोड़ दिया, हमने बयान दे दिया 20 छूट गए। छूटा एक आदमी नहीं, कभी 27 बता दे, कभी 20 बता दे, कभी 40 बता दे। देश में किसान आंदोलनों को दबाने का काम करा जा रहा है, साजिश प्रशासन रच रहा है पूरी सरकार।
उनके पास में 23 दिसंबर तक का टाइम है। इनसे बातचीत का माहौल करें, जितने लोग जेल में बंधे उनको रिहा करें। जो डराने धमकाने का, मारपीट करने का काम कर रहा प्रशासन उसको रोके। अगर एक थाना करेगा तो हर जिले में थाने हैं, ये नहीं कि लोग गौतम बुद्ध नगर में ही जाएंगे। हम 23 तारीख में यहां से कैडा निर्णय लेंगे और जो भी यहां से घोषणा होगी, मीटिंग अगली होगी तो गौतम बुद्ध नगर में ही मीटिंग होगी। अगला निर्णय लिए जाएंगे, थानों पर होगी तो थानों पर होगी। एक आंदोलन देश में बड़े करने की जरूरत है। दिल्ली की हमारी कोई कॉल अभी नहीं है। दिल्ली की कॉल संयुक्त मोर्चे की होगी। कब होगी, क्या होगा, वो दिल्ली के इशू पर बात होगी, जो राष्ट्रीय स्तर के इशू है। गौतम बुद्ध नगर के जमीन का इशू है, वहां का 10% मुआवजे का इशू है, लेकिन अभी कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है कि जिसपे गौतम बुद्ध नगर के पूरी कमेटी बातचीत कर ले। ठीक है सर, शंभू बॉर्डर पर भी किसानों को रोका जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना है? वो चल रहा है, एक वो मूवमेंट है। आज 10 महीने में पहली बार उस संगठन का मैसेज आया है कि आपस में बैठ के बातचीत करें। हमने बार बार ये कहा कि जो भी आंदोलनकारी संगठन, एसकेएम के लोग 2021 में दिल्ली से वापसी आए थे, उन सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। दिल्ली की कॉल पूरे देश के किसानों को फिर दोबारा देनी पड़ेगी, लेकिन कब देनी पड़ेगी, उसकी डेट क्या होगी, कोई इशू पहले बैठ के एसकेएम तय करे। सब लोग अकेले अकेले दिल्ली की कॉल देंगे तो जो नोएडा का हाल हुआ यही पूरे देश का हाल होगा। ठीक है साहब, 23 तारीख की बात कर रहे हैं, कब ये क्या कार्यक्रम रहेगा 23 तारीख को? जो 23 दिसंबर का, जो 17 तारीख का हमारा प्रोग्राम होता था मासिक पंचायत, वो अब की बार में 23 दिसंबर में है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, वो जन्मदिन भी यहीं रहेगा और 23 तारीख की मीटिंग भी यहीं रहेगी। और आगे के जो भी निर्णय होंगे 23 तारीख को हम करीब 3 बजे तक अपना निर्णय दे देंगे। ठीक है साहब, एक सवाल हो रहा है, संभल में एक मंदिर मिला, हनुमान का मंदिर, वो भी बड़ी चर्चाओं में है इस समय, क्योंकि पहले संभल में ये तो पॉलिटिकल इशू है, सरकार की प्राथमिकता है, वो सरकार अपना काम कर रही है, पूरा प्रेस और वो सब उस पर लग रहे। हमारे इशू किसान के इशू हैं, जो जिस जाति धर्म को है उसको मानता है वो उसको मानता रहेंगे। आप मस्जिद को मानते हो, आप उसको मानोगे, आप मंदिर को नहीं मानने। हम मंदिर को मानने, हम मस्जिद को नहीं मानने। देश में, संविधान में सबको राइट दिया है, अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। वो अपने तरीके से पूजा पाठ सब चीज कर रहा है। सरकार का जो काम है, जहां से सरकार को वोट मिलेगी, सरकार का वो एजेंडे में शामिल है, उसका काम करेगा। गन्ना किसानों को गन्ना डालना हो, अपने पर्ची की बात करेगा, सरकार अपनी वोट की बात करेगी। ये जो नोएडा का किसान है अपनी जमीन की बात करेगा, दुकानदार अपना सामान बेचने की बात करेगा। तो सबके आप अपने काम है, सरकार का भी काम है तो अपना काम करें। ठीक है साहब, देखिए शंभू बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर, नोएडा में प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर, यूपी में यहाँ गन्ने भाव की बात आप कर रहे हैं, मीटर बिजली की मीटर की बात, क्या सारी चीजों को एक जगह समायोजित करने के कोई ऐलान आप लोग? उसका संयुक्त मोर्चा उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरे देश के लोग उस पर काम कर रहे हैं। आप अपने स्टेट में, आप अपने जिलों में लोग आप अपने संगठन पर काम करते हैं, लेकिन जब नेशनल इशू आता है तो उस पर संयुक्त मोर्चा काम करता है। हर क्षेत्र में अलग इशू है, उस पर भी लोग अपने काम करते हैं और आप अपने बैनर, आप